खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात चैप्टर चल रहा है, जिसमें यह हमारी क्लास नंबर 5 हो जाएगी। आज इस चैप्टर की बात करें तो सारे के सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाने हैं और उसके बाद में इसकी एक प्रैक्टिस क्लास और आएगी, उसकी बात हम आगे अच्छे तरीके से करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि CGL में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। उसकी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर डाल दी है, जिसने वो नहीं देखी हो उस चीज़ों को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि A और B की आय का अनुपात 3:2 है व खर्च का अनुपात 4:3 है। अगर वे क्रमशः 2000 और 900 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं, देखिए सबसे पहले बात करते हैं। अच्छा, इधर लिखा हुआ है दो हमारे पास में बंदे थे, जिनमें से इनकम की बात करें 3:2 और एक्सपेंडिचर खर्चे की बात करें तो 4:3 थी। उन्होंने सेविंग कितनी करी तो उसने 2000 रुपये और 900 रुपये की सेविंग करी दोनों ने, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अगर मैं पहले बेस की बात करूँ तो आपसे मैं कहूँ कि आप इस टाइप से समझिए कि मैंने 100 रुपये कमाए, ठीक है। 100 रुपये कमाए, उसमें से मैंने 80 रुपये का खर्चा कर दिया तो मेरे पास में 20 रुपये की सेविंग बची। या मैं यह कह सकता हूँ कि 100 रुपये में से यदि मैं 20 रुपये को घटा दूँ तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 100 रुपये इनकम है, 20 रुपये हमारी क्या है सेविंग है, तो उसमें से 80 रुपये जो भी निकल के आया वो हमने क्या किया था, वो खर्चा किया था। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है। नॉर्मल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं हम बेसिक की कि बेसिक कैसे सीखेंगे। तो आप ये बताइए मुझे, अगर मैं इसको 3x मान लूँ, 3x मेरे पास में सेविंग थी, 3x में से मैं 2000 रुपये को घटा दूँ, ठीक है, 2000 रुपये को घटा दूँ। उसी प्रकार यदि मैं इसमें से 2x में से कितने रुपए का घटाना पड़ेगा, 900 रुपये की सेविंग करी थी, तो मैंने इनकम में से सेविंग को घटा दिया तो मेरा खर्च आ जाना है। और खर्च कितना है तो आप कहेंगे सर 4/3 का खर्चा है, 4/3 का खर्चा है, ठीक है। A का खर्चा 4 है, B का खर्चा 3 है। इनकम में से मैंने सेविंग को हटा दिया, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अगर हम बात करें इसकी, हम मल्टीप्लाई इधर उधर कर सकते हैं। तो बात करेंगे सर 3 की इधर मल्टीप्लाई करें तो हम 9x माइनस 6000 रुपये बराबर 8x, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 3600 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अगर मैं 9x में से 8x को हटाऊँ, 9x में से मैं इस 8x को हटाऊँ तो आप कहेंगे सर 9x में से 8x हटेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, क्योंकि 9x में से 8x चले जाएंगे। अगर मैं 6000 में से 36 को घटाऊँगा, 6000 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव रहेगा। अगर मैं बात करूँ स्वेच्छा अनुसार 6000 लिख लेते हैं माइनस 3600, ठीक है। कैसे, 8x इधर आ गया तो 9x माइनस 8x हो गया था, हल्का सा एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। इधर 6000 रुपये इधर जाएगा तो 3600 इधर आ जाएगा। अगर मैं बात कहूँ आपसे कि सर x बराबर 6000 में से 3600 हटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो आप कहेंगे सर वो बचेगा 2400 हमारा, ठीक है। 2400 ही बचता है, ठीक है। अब x की वैल्यू 2400 है, हमसे A और B की इनकम पूछी है। तो A और B की हमने इनकम यहाँ पर कितनी मानी थी, 3x और 2x, ठीक है। इनकम तो यही था। x की वैल्यू 2400 है तो A की इनकम निकाल देंगे। A की इनकम कितनी हो जाएगी, 3 × 2400 मीन्स डेट 7200। और B की इनकम की बात करें तो वो हो जाएगा 2 × 2400 बराबर 4800, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके प्रॉपर तरीके से समझ में आई। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, लेकिन सर आप कहेंगे कि हमें ये कंसेप्ट इतना बड़ा करना पड़ेगा, नहीं। क्यों, इससे एक कंसेप्ट निकल कर आता है। देखिए मैं आपके सामने उस कंसेप्ट को रखता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हम इन चीज़ों को हटा देते हैं, x को हटा देते हैं, x को एक तरफ रख देते हैं, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे सर करने का तरीका क्या होगा। x का कोई मतलब नहीं, इस टाइप के सवालों में हमें x की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर देखेंगे। हमें क्या करना है, हमें हल्का सा कंसेप्ट, इसको कंसेप्ट वाइज समझना है कि हमने क्या करना है कि आप इस टाइप से इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। जैसे 3 × 9 हो जाता है, 9 हो जाएगा, और 4 दूनी की 8 हो जाएगा। इसको आप करेंगे माइनस,
ठीक है। कैसे, मैंने दोबारा से बताऊं कि इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करिए, मतलब कि दूसरे का जो एक्सपेंडिचर है उसके पहले की इनकम में करिए। 3 3 9 और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 9 - 8 कितने बचेंगे, तो आप कहेंगे सर एक बचेगा, एक बचेगा, ठीक है। अब बात करेंगे कि सर इस 9 की मल्टीप्लाई, इस 900 की मल्टीप्लाई इस 4 में करेंगे आप, ठीक है, और इस 2000 की मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे, तो आप कहेंगे 9 चौक 3600 और ये कितना हो जाएगा, 6000 रुपये, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6000 रुपये, ठीक है। 3600 और 6000। अगर मैं इसको नेगेटिव की बात करूं तो दोनों को माइनस करके हम कितना करेंगे, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस हमें दोनों चीज़ों की माइनस करनी है। 6000 में से 3600 को घटाएंगे तो आप कहेंगे सर यह हो जाएगा 2400, ठीक है। दोबारा से मैं बताऊं, इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 में करनी है। 3 3 का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कोई और वैल्यू भी आ सकती है। इसकी मल्टीप्लाई दूसरे का जो खर्चा है, उसकी मल्टीप्लाई पहले की इनकम में करनी है। 3 3 9 4 दूनी 8। जैसे ही ये दो वैल्यू आ जाएंगी तो 9 - 8 बराबर का 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। दोबारा से बात करते हैं, इस 900 की मल्टीप्लाई इस 4 में करेंगे और इस 2000 की मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे। जैसे ही हमने करके देखा तो यह आया सर 2 3 6000, ठीक है, और 9 चौक 3600, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आती हैं। इन दोनों को जैसे ही हमने माइनस करके देखा 6000 और 3600 को, तो वो आया 2400, और ये 2400 किसकी वैल्यू है, यह है जो एक यहाँ पर निकल कर आया था, ठीक है। दोबारा से मैं दोहरान करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, कंसेप्ट प्रॉपर तरीके से आ ही जाना है, क्योंकि हम इसी कंसेप्ट को आज प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अब आपने कहा था सर इनकम निकालने के लिए हमें एक यूनिट की वैल्यू 2400 है। पहले ए की बात करें, ए की इनकम कितनी है 3 और बी की इनकम कितनी है तो 2। तो हम ए की इनकम की बात करें तो ए की इनकम 3 है, एक यूनिट की वैल्यू 2400 है, तो 2400 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, 24 3 7200 हो जाएगा। अगर बी की इनकम की बात करें तो बी की इनकम 2 है, ये कितना हो जाएगा 2400, 24 दूनी 4800, ठीक है। इस टाइप से जैसे ही हमने चीज़ों को निकाल कर देखा तो ए की इनकम हमारे पास में 7200 आई और बी की इनकम कितनी आई, 24 दूनी 4800 आई। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आई। अगर नहीं आई हैं तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, 5 से 7 क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर करने पर आधारित है, ठीक है। तो देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और कैसे हैं सभी लोग, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए सर देखिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी कंसेप्ट पर आधारित दूसरा क्वेश्चन होगा। जी सर, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है, दोनों के खर्च का अनुपात 2:3 है और हर एक की बचत बहुत अच्छे से पढ़ना है, हर एक की बचत 200 रुपये है। तो ए और बी की आय ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। अब आप मुझे इतना बताएंगे कि मैं हर क्वेश्चन में आपको बेसिक लेकर बताऊं क्या, बेसिक लेकर बताऊं? अगर आप कहेंगे तो बेसिक लेकर हम बता देंगे, ठीक है, बेसिक लेकर बता देंगे। इस मार्कर की इंक अब आने वाली है, ठीक है। ए और हमारे पास में बी है। अगर मैं इनकम की बात करूं और एक्सपेंडिचर की बात करूं और यहाँ पे हम सेविंग ले लेते हैं, ठीक है। तो इनकम कितनी है तो आप कहेंगे सर इनकम है हमारे पास में दोनों की 3:4, 3:4। अगर बी की इनकम की बात करें तो बी की इनकम है, दोनों का खर्च 2:3 है, दोनों का खर्च कितना है 2:3 है। अगर सेविंग की बात करें तो सेविंग उन दोनों ने 200 रुपये सेम की है, मीन्स डेट 200 रुपये ए ने भी बचाए हैं और 200 रुपये किसने बचाए हैं, 200 रुपये बी ने भी बचाए हैं। अब आप एक बात बताएंगे, अब मैं इसे एक्स लेकर ही करूं या कंसेप्ट पर आधारित करूं? कंसेप्ट भी वहीं से निकल कर आया है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक सवाल और एक्स लेके देख लेते हैं, उसके बाद में सारे के सारे कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। बात करेंगे भाई 3x मेरे पास में ए की इनकम है, 3x ए की इनकम है, एक्स लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। दोनों के पास 3x ए की इनकम है, उसकी सेविंग को मैंने निकाल दिया, 200 रुपये सेविंग थी, बटे बी की 4x इनकम है,
माइनस 200 रुपये निकाल दिया तो कितना बनेगा? आप कहेंगे सर उनके एक्सपेंडिचर बन जाएगा। किसी की इनकम में से किसी की सेविंग्स को हटा दें तो हमारे पास में खर्चा ही बचेगा उसका, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9x हो जाएगा, माइनस के 600 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इधर की बात करूँ 8x हो जाएगा, माइनस के 400 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस करूं तो 9x में से 8x चले जाएंगे तो x बचेगा। यह 600 इधर जाएगा, माइनस 600 इधर जाएगा तो प्लस के 600 हो जाएगा और माइनस के 400, 600 माइनस 400 कितना बनेगा? 200 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं, 200 बन जाएगा। अब x बराबर हमारे पास में कितना है, तो x बराबर हमारे पास में है कितना? 200, ठीक है। अब बात करें ए की इनकम की, तो ए की इनकम की बात करते हैं तो वह हो जाएगी 3x है ना, तो 3 गुणे x की वैल्यू कितनी है? 200, तो यह हो जाएगी 600। और बी की इनकम की बात करें, बी की इनकम 4x है, तो 4 गुणे 200 बराबर के 800, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। ए की इनकम 600 और बी की इनकम 800, ठीक है। यह बेसिक सीखा हमने। इसी का यदि कंसेप्ट सीखें तो कंसेप्ट की बात करते हैं। कंसेप्ट क्या होगा जल्दी बताइए, आपका आंसर आ भी गया होगा। उसी कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है सेम बिल्कुल, ठीक है। तो करेंगे, क्या करना था जल्दी से बताइए, क्या करना था हमें भाई? इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना हुआ? 3 3 9 हुआ, ठीक है। 9 हुआ, यहाँ पर लिख लेते हैं 9 माइनस के 4 दूनी 8 बराबर किसके होता है? इस 200 की मल्टीप्लाई इधर, इस 200 की मल्टीप्लाई इधर, तो 2 3 600 और माइनस 2 दूनी 400, ठीक है। 400, 200 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 400, 9 में से 8 चला जाएगा, 1 बचेगा और 1 बराबर 600 माइनस 400 बराबर हो जाएगा कितना? 200। एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास में 200 हो जाएगी। अगर बात करें ए की इनकम की, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट है तो 3 गुणे 200। और बी की यूनिट कितनी है, तो बी की है 4 इनकम, 4 एक यूनिट की वैल्यू 200 है तो ये हो जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 600, 4 दूनी 800। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। यह पहले भी इतना ही आया था निकल के, ठीक है। ए की कितनी आई? 600 और बी की कितनी आई? 800। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आई। बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, सेम कंसेप्ट है और कंसेप्ट बिल्कुल भी कहीं तक भी चेंज नहीं होगा। आज की क्लास में सेम इसी कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। इसी कंसेप्ट पर सर इतने सारे सवाल क्यों लेने जा रहे हैं? क्योंकि भाई ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा सर, स्किप नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। ओके, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है और हाँ, अब मैं बेसिक नहीं बताऊँगा, ठीक है। बेसिक आपको प्रॉपर तरीके से 2 क्वेश्चनों में मैंने बता दिया। अब नॉर्मल कंसेप्ट पर चलेंगे। क्या कंसेप्ट है? क्वेश्चन कहता है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। उनकी बचत क्रमशः 2000 रुपये और 1000 रुपये है। ए और बी की आय ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में सर, कुछ भी है नहीं। क्या है? इनकम लेना है, एक्सपेंडिचर लेना है और सेविंग्स लेनी है। इनकम की बात करें तो इनकम कितनी है? 3:2, 4:3, 3:2 एंड 4:3, ठीक है। अगर मैं सेविंग की बात करूं तो सेविंग कितनी हो जाएगी? उनकी बचत 2000 रुपये है, 2000 रुपये है और 1000 रुपये है, ठीक है। 2000 रुपये है और 1000 रुपये है। अगर मैं यहाँ पर फिर से कंसेप्ट उसी को अप्लाई करते हैं कि इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर इसकी मल्टीप्लाई इधर 4000 और इसकी मल्टीप्लाई इधर कितना बनेगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 6000 रुपये बनेगा। तो इधर कितना बनेगा? 6000 माइनस के 2 3 6000 और ये कितना हो जाएगा? 4000 रुपये। ऐसे ही तो करना बताया मैंने आपको। ये 9 में से 8 चलाया जाएगा 1 और ये कितना बचेगा? तो ये बचेगा 2000, ठीक है। कितना बचेगा? 2000। कितना बचेगा? एक यूनिट की वैल्यू 2000 आ जाएगी। अब हम इनकम की बात करते हैं। ए की इनकम, ए की इनकम कितनी है? तो आप कहेंगे सर 3 है, तो 3 गुणे 2000। क्यों? 3 यूनिट इनकम है, एक यूनिट की वैल्यू 2000 है, तो 3 दूनी 6000। अगर बी की इनकम की बात करें तो वह 2 है, एक यूनिट की वैल्यू 2000 है, तो ये कितने हो जाएंगे? 4000, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। बहुत इजी क्वेश्चन है, कितना मज़ा आ रहा है क्वेश्चनों को करने में, है ना। ओके 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 ओके, मज़ा आएगा। रुको, प्रैक्टिस भी तो करने वाले हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और उसके बाद में इस कंसेप्ट को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और, बस एक क्वेश्चन और सेम। बार 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 एक ही चीज़ को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सर हमें देखना पड़ेगा। अब की बार में देखेंगे, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, उसके व्यय का अनुपात 9:5 है। 2600 और 1800 की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए सर, अब की बार में ए ना बी ना दे के फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन दिए हुए हैं, इनकम की बात की, एक्सपेंडिचर की बात की और सेविंग की बात की। इनकम की बात करी, इनकम की हुई, छोटा लिख दिया है, ठीक है। बात करेंगे कितना कितना है, 5:3 और 9:5। 5:3 है, 9:5 है। आप कहेंगे सर पहले जैसे ही हम इधर उधर मल्टीप्लाई करते थे, दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे तो यहाँ पर घटने के बाद में केवल एक आता था। क्या उसी टाइप के सवालों पर यह फॉर्मूला लगता है? बिल्कुल भी नहीं, सारी फार्मूले लगते हैं। 5 पंजे 25, 9 तिये 27 हमें करेंगे तो 2 बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले पूरी वैल्यू बताएंगे। यदि क्रम से 2600 और 1800 की बचत करता है, देखिए सर 2600 की यह बचत करता है और यह कितने की करता है, 1800 की बचत करता है। अब आप मेरे को मल्टीप्लाई करके बताएंगे। 5 पंजे 25, 9 तिये 27 लिख ही देते हैं, ठीक है, लिख ही देते हैं। 9 तिये 27 माइनस 5 पंजे 25 बराबर, बताएंगे ज़रा 18 में कितने हो जाएंगे। 18 में कितने होते हैं, 162 होते हैं। 162 00 माइनस ये कितने हो जाएंगे, 26 पंजे 130 होते हैं, 130 और 00, ठीक है। 13,000 ये हो जाएंगे और 16,200 ये हो जाएंगे। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अगर बात करें सर 27 में से 25 चले जाएंगे तो 2 बचेंगे और 2 बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। 16,200 में से 13,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3,200, 3200 बचेंगे, ठीक है। कितने बचेंगे, 3,200, 3200 बचेंगे। 200 ये चला गया, 300 ये चला गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 यूनिट की वैल्यू 3200 हो गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालें हम यहाँ से तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 1600 आ गई, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि भाई 2 यूनिट की वैल्यू 3200 थी, 1 यूनिट की वैल्यू 1600 आ गई, ठीक है। अगर मैं आंसर की बात करूँ, एक ही इनकम की पूछी है तो एक ही इनकम कितनी हो जाएगी, तो जल्दी से बताइए। 5 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1680, कितना हो जाएगा, 8000। अगर बी की इनकम की बात करूं तो बी की इनकम 3 है, ठीक है, 3। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1600, तो ये कितना हो जाएगा, 16 × 4800, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आई। ए 8000 और बी 4800 चीज़ें समझ में आती हैं, पक्की बात। तो ये कंसेप्ट तो हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। कंसेप्ट ने क्या किया, बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट था और हम प्रॉपर तरीके से इसको ख़त्म भी करते गए। अब हम एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन शायद मैंने करा दिया या पहले कराया या नहीं कराया। 1 सेकंड बस, मुझे 1 मिनट का वक्त देंगे आप, 1 मिनट का वक्त देंगे सर, 1 मिनट का, मात्र 1 मिनट का वक्त चाहिए आपका। ओके, नहीं कराया। 4 5 6, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला कंसेप्ट देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से, यह कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। स्किप नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना। कंसेप्ट बड़ा इजी सा है, नॉर्मल सा कंसेप्ट है। अब बात करेंगे, थोड़े से अटपटे से सवाल आएंगे। छोटा सा सवाल होगा दिखने में, लेकिन थोड़ा सा अटपटा होगा। टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, जब तक मैं हूँ आपके समझ में प्रॉपर तरीके से आएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 1:3:4 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5:10 और 15% की वृद्धि की जाए, 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं, ठीक है। ए बी सी हैं, देखिए सर कैसे करेंगे, ए बी
और सी हैं। और हाँ, जिसने परसेंटेज अच्छे तरीके से पढ़ रखी है, क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं, सबको पता है। 1, 3 और 4 है, 1, 3 और 4 है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कितने कितने परसेंट बढ़ाना है, तो आप कहेंगे सर पहले में 5%, 10% और 15%। 5%, 10% और 15%। देखिए सर, अब हम क्वेश्चन को करेंगे कैसे। भाई अगर मैं कहूँ आपके सामने ये चीज़ें तो समझ में आ रही हैं, आप कहेंगे सर ये चीज़ें तो समझ में आ रही हैं कि एक इनकम है, एक इनकम में उसकी इनकम में 5% की वृद्धि हो गई, तो एक का 5% निकालें और उसके बाद में करें, पॉइंट में चीज़ें चली जाएंगी। बिल्कुल हमारी क्वालिफिकेशन जो है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, लेकिन आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे हम चीज़ों को करेंगे नहीं, नॉर्मल देखेंगे चीज़ों को करेंगे कैसे। देखिए सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, इसे 100 बना लेते हैं, इसे 300 बना लेते हैं, इसे 400 बना लेते हैं। आप कहेंगे सर हाउ इट कैन बी पॉसिबल। सर बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? बात करेंगे 1, 3 और 4 था, हमने जैसे ही 2 जीरो यहाँ पर बढ़ाया, 2 जीरो यहाँ पर और 2 जीरो यहाँ पर। अगर आप कहें कि सर नॉर्मल वैल्यू बना दीजिए, सर बिल्कुल 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। तो बनाने में कहीं दिक्कत है बचुआ? नहीं ना। ओके ठीक है, तो दोबारा से बना लेते हैं, क्योंकि आपने कटा दिया है ना, कटा दिया समझाने के लिए। ओके सर, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 400। ठीक है, अब आप कहेंगे सर अब तो बड़ा आसान हो गया। कैसे? सर 100 का 5% 5 रुपये होता है, 100 रुपये का 5% 5 रुपये होता है। अगर जिसको ना आता हो ना, जो ज़्यादा ही बेसिक है, और जो बेसिक की बात नहीं है, अब तो चीज़ें आ जानी चाहिए थी, क्योंकि परसेंटेज नहीं पढ़ के आए होंगे। आपको कहा था परसेंटेज अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। 9 से 10 लेक्चर हैं, उनसे अलग कुछ भी नहीं आना है, लेकिन आप पढ़ते ही नहीं हैं, क्या कर सकते हैं भाई। 100 का 5% यदि मैंने निकाला, तो आप कहेंगे सर 100 में से 100 काट दीजिए, कितना बनेगा? 5 बनेगा, मात्र 5 बनेगा सर, मात्र 5 बनेगा। इसका मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि एक ही इनकम 100 रुपये थी, 100 रुपये में 5% जैसे ही हमने बढ़ाया तो 5 रुपया बढ़ गया। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं। इनकम बढ़ गई, बल्ले बल्ले हो गया भाई, हैं। 100 में 5% जैसे ही बढ़ा, ये कितना बन गया? 105 हो गया। पक्की बात, पक्की बात है। दूसरे की बात करते हैं 300। 300 का 10% कैसे करेंगे भाई? बहुत ही हार्ड है। 300 का 10%, आय हाय हाय कितना हार्ड है ना। 30 रुपये बढ़ गया, 30 रुपये बढ़ गया। ये उनके लिए है जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कितना बढ़ाया? 300 रुपये बढ़ाया, और 300 रुपये बढ़ाया, 30 रुपये बढ़ाया तो कितना बढ़ा? 300 का 10% 30 रुपये होता है, 300 का 10% 30 रुपये होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 रुपये जैसे ही बढ़ा 330 हो गया। अब 400 का 15% आप बताएंगे मुझे, 400 का 15% कितना होता है? जल्दी बताइए। 60 होता है क्या? नहीं होता। चलो जी निकाल कर दिखा लेते हैं आपको। 400 का 15%, 100 से दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे, 15 चौके 60 होता है। चिंटू जी कुछ चीज़ें समझ में आती हैं? 60 होता है, पक्की बात। तो भाई 400 में हमें 15% बढ़ोतरी करनी है, तो हमें क्या करना होगा? एक काम करते हैं, यहाँ पे +5 हो जाएगा। ठीक है, 300 का 10% प्लस के कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए। 30 हो जाएगा। 400 का 15% जल्दी से बताइए कितना फालतू हो जाएगा? 60। तो 400 का 60 बढ़ाया कितना बनेगा? जल्दी बताइए। 460। पक्की बात। इसी का तो रेशो पूछा था हमसे भाई। ABC 3 हमारे पास में व्यक्ति थे, उनकी इनकम 1:3:4 थी। हमने उनके अनुपात को 100, 300 और 400 बना दिया। अगर हम काटेंगे तो नॉर्मल सी चीज़ें वहीं पर आ जाएंगी। उसके बाद में 5%, 10% और 15% की तीनों में बढ़ोतरी करी है। बढ़ोतरी करने के बाद में 100 का 5% 5, 300 का 10% 30 और 400 का 15% 60 हो गया। ठीक है, ये कितना हुआ? 105, 330 और 460। क्या सर किसी चीज़ से कटती है? सर बिल्कुल कटती है। क्या जीरो जीरो उड़ाते हैं? जीरो जीरो, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं है, 5 से काट सकते हैं। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अनुपात 5 छांग 30, यहाँ पे 3 हासिल के बचेगा 5 छांग 30, 5 नाम 45, यहाँ पर 1 बचेगा, 5 दूनी 10। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 21:66:92। अगर आपको चीज़ें समझ में ना आई हों
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोबारा से देखते हैं। सर हमारे पास में ए, बी और सी 3 व्यक्ति थे, उनके 3 अनुपातों में इनकम दे रखी थी कितनी, 1:3:4, लेकिन बाद में हमने अपनी स्वेच्छा अनुसार उसे 100:300:400 कर लिया। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं। 100 का 5% हमने जैसे ही बढ़ाया तो वो 5 रुपये बढ़ गया तो 105 हो गया। 100 में 5 रुपये बढ़ गया 5% तो 105 हो गया। 300 का 10% बढ़ाया 30 रुपये बढ़ गया 330 हो गया। 400 का 15% बढ़ाया 60 रुपये बढ़ गया 460 हो गया। 5 से काटा, यही हमें अनुपात पूछा था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन ओके, कोई बात नहीं। चलते हैं इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेंगे और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि यदि 2a = 3b = 8c है तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। 2a = 3b = 8c। देखिए सर, 2a = 3b = 8c है। 2a = 3b = 8c है, तो हमें क्या निकालना है। तो आप कहेंगे सर हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अब एक बात बताइए मुझे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, नॉर्मल सा। बस मुझे इतना बता दीजिए कि इन तीनों से अगर मैं इनके तीनों के डेरिवेटिव ले लूँ 2, 3 और 8, अगर मैं इसे बेसिक से करना चाहूँ तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं होने देना। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें छोटा सा तरीका बताता हूँ। भाई 2, 3 और 8 तीनों के गुणनखंड लीजिए। सी का गुणनखंड 8 हो गया, बी का गुणनखंड 3 हो गया, ए का गुणनखंड 2 हो गया। ठीक है, अगर जैसे ही आपने गुणनखंड लिए सर, आप कहेंगे कि मेरे को कुछ चीज़ें देखने में लग रही हैं। कैसे? अगर मैं तीनों के एलसीएम की बात करूं, जैसे हम किस में करते थे, जल्दी से बताइए, टाइम एट वर्क में, कार्य और समय में। तीनों से कोई ऐसी वैल्यू बनाइए जो कि तीनों से कट जाए, तो आप कहेंगे सर कुछ लगता है जैसे 24 कट जाती है, 2 से कटती है 12 बार, 3 से कटती है 8 बार, 8 से कटती है 3 बार। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। ओके, अब आप मुझे बस इतना बताइए कि सर अगर मैं आपसे पूछूं कि a अनुपात b अनुपात c, ठीक है, अगर मैं इसे 2 से काटूं तो 2 12 बार कटेगा, 3 8 24, 8 3 24। ठीक है, 12 अनुपात 8 अनुपात 3, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 12 अनुपात 8 अनुपात 3। कैसे चीज़ें समझ में आई भाई? हमें 3 डेरिवेटिव दिए हुए थे। कैसे 2a = 3b = 8c। ठीक है, ये दिए हुए थे। हमसे पूछा था कि a अनुपात b अनुपात c हमें निकालना है। हमें कुछ नहीं करना, तीनों के गुणनखंड लेकर आए, 2, 3 और 8। 2, 3 और 8 जैसे ही गुणनखंड लेकर आए, तीनों का हमने एक मल्टीपल बनाया जो कि हमारा एलसीएम हुआ, और ऐसी वैल्यू ढूंढी जो कि तीनों से कट सकती थी, छोटी से छोटी। तो वह थी 24। 2 से काटेंगे 12 बार, 3 × 8 = 24, 8 बार, और 8 से काटेंगे 3 बार, और वही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, 12, 8 और 3। ठीक है, a अनुपात b अनुपात c = 12, 8 और 3, 12 अनुपात 8 अनुपात 3। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। मेरी नज़रों में इस चैप्टर में अब कुछ बचा नहीं है। ये क्लास 5 थी इसकी, समानुपात और अनुपात, यह हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। अब इससे जो अगली क्लास होगी, हम उसमें 12 से 15 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के करेंगे, जो कि इसी चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट और इसमें आता है जो कि होता है आयु वर्ग का, कि मेरी आयु इतनी तो मेरी मम्मी की आयु कितनी, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चनों को हम एक प्रॉपर क्लास लगा देंगे, थोड़ी सी बड़ी सी, ऐसे कर लेंगे 50 से 60 मिनट की, है ना। तो वह पूरी की पूरी क्लास में वह कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। वह टाइम निकाल के, मेरे को उसमें कंसेप्ट मतलब होते नहीं हैं, वो बस क्वेश्चन मेरे को ढूंढने हैं, तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, मैं निकाल दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में फिर इसके बाद में मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे। ठीक है, एक क्लास और लगेगी जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। कंसेप्ट सारे के सारे कंप्लीट हैं, लेकिन प्रैक्टिस बिल्कुल करनी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस और करेंगे और उसके बाद में चीज़ों को क्लोज करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और
कलश को इतना अच्छा रेस्पॉन्स देने के लिए सभी का धन्यवाद। ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।